दोस्तों एक दामाद अपनी सास के साथ में चक्कर इस कदर से दोस्तों चलाने लगता है कि उसका प्रेम प्रसंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी सास जो होती है वो अपने ही दामाद के बच्चे की माँ बन जाती है। दोस्तों ये सिलसिला जैसे ही दोस्तों उसके बेटी को मालूम होता है तो वो दोस्तों सुन कर के एकदम हैरान हो जाते हैं और उसके बाद में वो जो लड़की होती है वो कुछ ऐसा करती है कि आप लोग भी सुन कर के चौंक जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र, आप देख रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अगर इस वीडियो को यानी कि इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये सच्ची वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो डायरेक्टली चलिए आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है मुंबई के एक छोटे से शहर से, जहाँ पे दोस्तों उस परिवार में संजना नाम की एक लड़की होती है और संजना जो है उसके घर में उसकी माँ रहती थी। और जब संजना 5 साल की होती है तब उसके जो पिताजी होते हैं वो इस दुनिया से चल बसते हैं। दोस्तों जो संजना थी उसकी माता पिता जो है जो उसकी माँ होती है संजना का पालन पोषण करते हैं और उसको जो है पढ़ाई करवाते हैं। दोस्तों संजना इतनी बड़ी हो गई थी कि वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। संजना का सपना होता है कि हम एक बड़े इंजीनियर पद पा करके अपनी माँ की सारी ख्वाहिशों को पूरा करें। दोस्तों ऐसे ही सिलसिला चलता रहता था और उसकी माँ जो है दूसरों के घर में काम काज करके अपनी बेटी को जो है कॉलेज पढ़ाया करती थी। वहाँ पे दोस्तों एक संजय नाम का लड़का होता है जो संजना से काफ़ी करीब हो चुका था। वो भी दोस्तों इंजीनियरिंग की जो है पढ़ाई कर रहा होता है और संजना की जो है एक दूसरे से मुलाकात होती है। उसके बाद में कुछ नज़दीकियाँ इस कदर से बढ़ जाती हैं कि संजना जो होती है संजय को नंबर देती है और संजय जो है संजना को अपना नंबर दे देता है। दोस्तों धीरे धीरे प्रेम का प्रसंग वहाँ से ही शुरू हो जाता है और उसके बाद में संजना भी संजय को काफ़ी ज़्यादा चाहने लगी थी। दोस्तों सिलसिला बातों बातों में चलता ही रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब संजना संजय को ले करके अपने घर पे आ जाती है और कहती है कि माँ मैं इस लड़के से काफ़ी प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इस लड़के से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों उसकी जो माँ होती है वो कहती है ठीक है, जो है ये लड़का भी काफ़ी अच्छा है और मैं जो है शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों संजना की जो माँ होती है वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद में 2 महीने के बाद संजना की उसी लड़के संजय से शादी हो जाती है। उसके बाद में जो संजय होता है संजय की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जॉब लग जाती है जो काफ़ी अच्छी खासी मोटी रकम भी मिलने लगी थी। उधर कुछ दिनों के बाद में जो संजना होती है संजना भी मतलब जो है बैंक अकाउंटेंट पे पद पे सिलेक्ट हो जाती है। दोस्तों उसका जो परिवार था काफ़ी अच्छे से चलने लगा था। उसके बाद में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में जो संजना और संजय होते हैं एक प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम जो है कहीं पे घूमने चलते हैं, हनीमून मनाने चलते हैं। दोस्तों वो लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं जाने के लिए थाईलैंड को, बट वो सोचते हैं कि अगर हम दोनों लोग बाहर चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे हमारी जो माँ है वो अकेले ही रह जाएगी, उसको बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों वो संजना सोचती है कि क्यों ना मैं अपने माँ को भी अपने साथ में लेके चलता हूँ। दोस्तों उसका जो पति यानी कि जो संजय होता है वो राज़ी हो जाता है, कहता है चलिए आप जो है सही कह रही हैं। दोस्तों जो संजना होती है अपनी माँ को लेकर के वो साथ में ही चली जाती है थाईलैंड को और वहाँ पे 2 कमरे बुक कराते हैं जहाँ पे एक संजय और संजना रहते हैं और दूसरे कमरे में उसकी माँ रहती है। दोस्तों वहाँ पे जो है खूब बढ़िया एंजॉयमेंट करते हैं तीनों लोग। उसके बाद में जो संजय होता है वो जो पुणे में चला जाता है और उसकी जो माँ होती है वो उधर मुंबई में उसके घर पे भेज देते हैं। दोस्तों ऐसे ही होते करते दोस्तों वो दोनों सब रहने लगते हैं। सिलसिला दोस्तों ऐसे ही चल ही रहा था। उसके बाद में उसकी जो बेटी होती है यानी कि संजना से सोचती है कि क्यों ना हमारे यहाँ तो काफ़ी जगह भी है और हम लोग काफ़ी अच्छे से अब रहने भी लगे हैं, काफ़ी पैसा भी आने लगा है, क्यों ना अपनी माँ को जो है मैं अपने ही घर पर रख लूँ। दोस्तों एक दिन संजना जो होती है अपनी माँ का कॉल करती है और कहती है कि माँ जी आप वहाँ पे घर में अकेले ही रहती हैं और आप बोर हो जाती हैं, क्यों ना आप यहाँ पे रह करके हमारे ही साथ में रहें। दोस्तों उसकी माँ बोलती है कि बेटा मैं कैसे आपके यहाँ रह सकती हूँ, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। दोस्तों संजना कहती है कि माँ ऐसा कोई भी बात नहीं है, आप हमारे यहाँ
रहना चाहती हैं तो रह सकती है। दोस्तों फाइनली उसके बेटी के आगे उसकी जो माँ होती है वो झुक जाती है और कहती है चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। दोस्तों फिर संजना की जो माँ होती है वो संजना के साथ में ही रहने लगती है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि संजना का भी जो है जॉब लग चुका होता था। सुबह उठ करके वो खाना पीना खाने के बाद में वो अपने जॉब पे चली जाती थी। उधर जो ये संजय था, संजय घर पे ही रह करके अपने ऑफिस का काम किया करता था। दोस्तों उसका जो संजय का पूरा रेख देख था, झाड़ू पोछा यानी कि खाना बनाने वाला काम जो संजना की माँ होती है वही करती है। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे होते करते दोस्तों सिलसिला चलता रहता है और उधर संजय और संजना की जो माँ होती है उसका दोस्तों वहीं से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों संजना को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता होती और धीरे धीरे करके वो उस संजय और उसके सासू का यानी कि संजना की माँ का प्यार का प्रमाण इस कदर से बढ़ जाता है कि संजय जो है संजना को काफ़ी गुस्से में बात करने लगा था और काफ़ी डांटने लगा था। दोस्तों संजना को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि वो इतना थक चुकी होती है। वो डायरेक्टली ड्यूटी से आती, ऑफिस से आती और वो जो है खाना खा के सो जाती थी। दोस्तों एक दिन जो संजय होता है वो संजना को इस कदर से डांट रहा होता है और उसे जो है तलाक की धमकी भी दे रहा था। दोस्तों संजना उधर जो है उसको उस बात को इग्नोर करके वो चली जाती है। दोस्तों यहाँ तक नहीं, एक दिन एक हफ्ता व्यतीत होने के बाद में जो संजय होता है वो जो है तलाक के पेपर भी भिजवा देता है। दोस्तों संजना जो होती है वो भी गुस्से में आकर के उस पर साइन कर देती है और उसके बाद में ये होता है कि जो संजना होती है वो अपना ट्रांसफ़र करके गुजरात में चली जाती है। दोस्तों संजना गुजरात में उधर काम ही कर रही थी और इधर क्या होता है, इधर जो संजय होता है वो अपनी ही सास के साथ में दोस्तों शादी कर लेता है और उसके बाद में मुंबई यानी कि जो संजना की माँ थी उसी के घर में शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों संजना जो है काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी और उसके बाद में वो वहीं पे रह करके काम करती थी। जैसे ही दोस्तों 1 साल व्यतीत हुआ उसके बाद में संजना सोचती है क्यों ना मैं अपनी माँ के वहाँ एक बार घूम टहल के आ जाती हूँ। दोस्तों वो संजना अपनी माँ के यहाँ चली जाती है और जैसे ही बेल बजाती है उसके बाद में जो अंदर गेट खोलता है वो होता है संजय। दोस्तों ये सारी चीज़ें देख करके एकदम से संजना हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि जो बंदा हमें तलाक दे सकता है वो हमारे आखिर घर में क्या कर रहा है। दोस्तों ये सारी चीज़ें जैसे ही सामने देखा तो वो उसकी माँ होती है वो 3 महीने का उसका बच्चा जो गोद में था वो देख करके एकदम से हैरान हो जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि माँ आखिर ये आपके गोद में ये किसका बच्चा है। दोस्तों वो जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि बेटी ये मेरा ही बच्चा है। दोस्तों वो कहती है आखिर ये बच्चा है तो किसका है, तो वो कहती है कि ये संजय का है। दोस्तों एकदम से गुस्से में आकर के कहते हैं कि माँ तुम्हें मेरा ही परिवार बर्बाद करना था, दुनिया में बहुत सारे मर्द ऐसे थे जो उनसे आप शादी कर सकती थी और इसीलिए मैं कुछ समझ नहीं पाई संजय जो है बार बार मुझे क्यों इतना गुस्सा कर रहा था और आपके ऊपर इतना प्यार क्यों दिखा रहा था। फाइनली दोस्तों लास्ट में उसको समझ में आया और जो है तुरंत वहाँ से संजना निकल करके गुजरात चली जाती है। उसके बाद में वो जो है वो भी बाहर जा कर के शादी कर लेती है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों ऐसे बहुत सारे समाज में महिलाएं भी हैं जो कुछ अपने चंद सुख के चक्कर में अपनी ही बेटी का जो है घर बर्बाद कर देती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से जो है आप लोग जो है ऐसा करिएगा कि काफ़ी सोच विचार करके, परिवार में बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपनी खुद की बेटी का घर बर्बाद करने में उनका खुद का हाथ होता है। तो वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी रही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।